हरियाणा विधानसभा में आज कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव जो है निरस्त किया गया। हमारे साथ विधायक असीम गोयल जी हैं। गोयल साहब, किस तरह से देखते हैं आज सदन की जो कार्रवाई रही? काफी कटाक्ष भी जो है कांग्रेस की तरफ से दिए गए, हालांकि तर्क सरकार ने जरूर दी हर बार। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस बिना तैयारी के इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आई और अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर खुद कांग्रेस को विश्वास नहीं था, तो वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा के दौरान ही उठकर चले गए। वो केवल आज अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए और मीडिया की अटेंशन खींचने के लिए ही ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, वरना मुद्दों के ऊपर कभी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ने नहीं निभाई। मेरा यही कहना है। कौन से सवाल आपको लगा जो बेतुके रहे विपक्ष के? देखिए, विपक्ष के सारा ये अविश्वास प्रस्ताव ही बेतुका था। एक भी आरोप जो उन्होंने लगाया साबित नहीं कर पाए, एक भी बात, एक भी मुद्दा जिसके ऊपर वो दम से अपनी बात रख सकें, कोई ऐसी बात नहीं रख पाए और केवल ध्यान भटकाने के नाते आज वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे और वो धराशायी हुआ, खुद भाग गए, वोटिंग से ही भाग गए वो। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि कुछ ऐसे मुद्दे थे हैं जिन पर सरकार ने एक शब्द नहीं कहा, खासकर अगर हम किसानों की बात करें और जिस तरीके की स्थितियां चल रही है उसको। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब केंद्र के अंदर यूपीए की सरकार थी तो स्वामीनाथन आयोग के एक रिपोर्ट देने के लिए अध्यक्ष कौन बनाया था? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनाए थे। उसमें क्यों एमएसपी की सिफारिश नहीं की? उसमें क्यों किसान साथी याद नहीं आए? मैंने जैसे कहा, केवल मुद्दों को भटकाने के लिए नकारात्मक विपक्ष के नाते अगर आप बात करते हैं तो कांग्रेस का केवल यही एक मंत्र रह गया है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ, और इनके किसी भी ना आरोप में ना इनके किसी मुद्दे में कोई दम नहीं रहा है। तो ये थे हमारे साथ असीम गोयल, जिन्होंने बताया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए बेतुके सवाल उनकी ओर से किया गया, इस करके उनका अविश्वास जो प्रस्ताव है वो निरस्त हुआ। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। हरियाणा विधानसभा में आज कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव जो है निरस्त किया गया। हमारे साथ विधायक असीम गोयल जी हैं। गोयल साहब, किस तरह से देखते हैं आज सदन की जो कार्रवाई रही? काफी कटाक्ष भी जो है कांग्रेस की तरफ से दिए गए, हालांकि तर्क सरकार ने जरूर दी हर बार। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस बिना तैयारी के इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आई और अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर खुद कांग्रेस को विश्वास नहीं था, तो वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा के दौरान ही उठकर चले गए। वो केवल आज अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए और मीडिया की अटेंशन खींचने के लिए ही ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, वरना मुद्दों के ऊपर कभी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ने नहीं निभाई। मेरा यही कहना है। कौन से सवाल आपको लगा जो बेतुके रहे विपक्ष के? देखिए, विपक्ष के सारा ये अविश्वास प्रस्ताव ही बेतुका था। एक भी आरोप जो उन्होंने लगाया साबित नहीं कर पाए, एक भी बात, एक भी मुद्दा जिसके ऊपर वो दम से अपनी बात रख सकें, कोई ऐसी बात नहीं रख पाए और केवल ध्यान भटकाने के नाते आज वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे और वो धराशायी हुआ, खुद भाग गए, वोटिंग से ही भाग गए वो। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि कुछ ऐसे मुद्दे थे हैं जिन पर सरकार ने एक शब्द नहीं कहा, खासकर अगर हम किसानों की बात करें और जिस तरीके की स्थितियां चल रही है उसको। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब केंद्र के अंदर यूपीए की सरकार थी तो स्वामीनाथन आयोग के एक रिपोर्ट देने के लिए अध्यक्ष कौन बनाया था? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनाए थे। उसमें क्यों एमएसपी की सिफारिश नहीं की? उसमें क्यों किसान साथी याद नहीं आए? मैंने जैसे कहा, केवल मुद्दों को भटकाने के लिए नकारात्मक विपक्ष के नाते अगर आप बात करते हैं तो कांग्रेस का केवल यही एक मंत्र रह गया है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ, और इनके किसी भी ना आरोप में ना इनके किसी मुद्दे में कोई दम नहीं रहा है। तो ये थे हमारे साथ असीम गोयल, जिन्होंने बताया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए बेतुके सवाल उनकी ओर से किया गया, इस करके उनका अविश्वास जो प्रस्ताव है वो निरस्त हुआ। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।